1965 up to 1980, Mumbai's topmost architect company was Godbole and Associates, Okay. to whom Hafiz contractor has assisted them. Okay. PG Pandit sahab has designed the RCF building. SK Atle sahab has designed Siddhivinayak Mandir. So my dad was one of the topmost contractor of his firm. उनके कौन? Yes, yes, sir. Excellent. Yes, So yes. what is the name of the company, sir? हमारा कंपनी का नाम है चैंपियन ब्रदर्स. या कैसे नाम पड़ा ये चैंपियन? बहुत बड़ा स्टोरी है. लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि गोडबोले एंड एसोसिएट्स के लिए डैडी काम करते थे. सो वो स्टाफ क्वार्टर्स का यानी न्यू कंस्ट्रक्शन का उसका कंप्लीशन का 24 मंथ्स का पीरियड था एज पर टेंडर. सो हमारे डैडी ने उसको 20 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया. सो पंडित साहब ने बोला, अरे लतीफ तुमने बिल डाल के और काम कंप्लीट हो गया? तो बोला हाँ पंडित साहब हो गया. अरे बोला 24 मंथ्स का तुम लोग यार 20 मंथ में कर दिया उसको, तुम सब भाई चैंपियन है. हाँ सो तो एक काम कर लतीफ यार, तू जो है ना वो तेरी कंपनी का नाम क्या है? बोले लतीफ कंस्ट्रक्शन. वो चेंज कर दे तो कुछ नया नाम रखे. तो डैड ने बोला कि यार पंडित साहब अभी आप ही सजेस्ट कर दो कि क्या नाम रखना है. सो पंडित साहब हैज गिवन दिस नेम चैंपियन ब्रदर्स. So ऐसी जब तकलीफ की बात कर रहे हैं तो थोड़ी और तकलीफ की बात पूछता हूँ. Okay. Being a contractor, what kind of competition you face in the market with other contractors? मतलब आपके पास कोई रिपेयर की साइट आ रही है और आपने कोटेशन दिया होगा और लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्टर अंडर कोट करके लेके जाता है. ऐसा रोज होता होगा आपके साथ? देखो कैसा है कि क्लाइंट जो है ना, वो क्लाइंट के पास में जब भी कोटेशन आता है, ठीक है ना, तो कोटेशन आता है तो वो खाली ये देखते हैं कि वो ग्रैंड टोटल, हाँ भाई इसका कितना है, चैंपियन का इतना है. अच्छा वो चैंपियन ने एक एग्जाम्पल है, चैंपियन ने कितना दिया? बोले 10 रुपया दिया. चलो ठीक है. और वो दूसरा XYZ कोई भी XYZ कंस्ट्रक्शन है, उनका कितना है? तो बोले 6.5 रुपया. बोले 6.5 रुपये वाला ठीक है ना. अरे लेकिन 6.5 वाले का और अपना 10 रुपये का वो उसका स्कोप ऑफ वर्क तो देखो कि भाई ये चैंपियन अगर समझो 10 रुपया दे रहा है तो ये हमको दे क्या रहा है. Hi. So today, this is the 4th episode of Problems of Waterproofing series, and we have a excellent guest with an excellent background who can give us more insights on problems of waterproofing. So let's welcome Mr. Ayub Qureshi, and we'll know more brief about him in the video. उन्हीं से पूछते हैं उनके ब्रीफ के बारे में. Ayub भाई, welcome and thank you for accepting our invite for this episode. एंड आपका बैकग्राउंड आई गेस हम दर्शकों को बताना चाहेंगे आप ही के ज़बान. सो कैन यू शेयर व्हाट एग्जैक्टली इज योर बैकग्राउंड लिटिल बिट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. एंड मेरा बैकग्राउंड तो ऐसा है लाइक मैं सिविल बैकग्राउंड से ही रिलेटेड है. ओके. लाइक माय डैड वाज a civil contractor since 1965 like. Oh great. Yeah 65 sir. So for your kind information I'll tell you कि in 1965 up to 1980 Mumbai's topmost architect company was Godbole and Associates. Okay. Godbole and Associates. Okay. Mumbai's topmost architect company. To whom Hafiz contractor has assisted them. Oh great. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. जो आज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. यस जो आज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर साहब का इतना जो नाम है ऑल ओवर द इंडिया, और वो उनको असिस्ट करते थे. तो यस तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर साहब उनको असिस्ट करते थे लाइक. ग्रेट. गोडबोले एंड एसोसिएट्स. सो गोडबोले एंड एसोसिएट्स में 3 पार्टनर हुआ करते थे, PG पंडित, RP तेलगिरी एंड SK आटले. PG पंडित साहब हैज डिजाइन द RCF बिल्डिंग अपना प्रियदर्शनी चेंबूर. एंड SK आटले साहब हैज डिजाइंड सिद्धिविनायक मंदिर. ओके. यस तो ये यानी सिद्धिविनायक मंदिर. या सिद्धिविनायक मंदिर जो है वो हमारे आटले साहब का डिजाइन किया हुआ है. एक्सीलेंट. सो हमारे डैड जो थे वो उस टाइम पे जो है ना उनके साथ में काम करते थे लाइक. ऐसा तो लाइक यानी कोई भी आर्किटेक्ट्स होते या कोई कंसल्टेंट्स होते तो उनके जो है ना पैनल के कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे. So my dad was one of the topmost contractor of his firm. उनके कॉन्ट्रैक्ट. yes sir. Godbole and Associates. मतलब फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ अपना डैड के साथ ही आगे कंटिन्यूएशन किया. yes. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी सर? हमारा कंपनी का नाम है चैंपियन ब्रदर्स. चैंपियन ब्रदर्स. आप खुद ही इतने चैंपियन है, मतलब सिविल काम के चैंपियन के किस हिसाब से चैंपियन, या कैसे नाम पड़ा ये चैंपियन? अब नाम तो ऐसा ना सबके, ये इसका भी एक
अपना स्टोरी है। बहुत बड़ा स्टोरी है। लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि गोडबोले एंड एसोसिएट्स के लिए डैडी काम करते थे। ओके। सो हमारे जो पंडित साहब थे गोडबोले ने सब उसके जो हेड, सो कुछ हमारे डैड ने एक SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोरेगांव का कोई उनका स्टाफ क्वार्टर्स था। ओके। है ना। सो वो कुछ यानी बैंक्स का टाइम लिमिट होता है, हाँ, 24 मंथ्स और 36 मंथ्स समथिंग लाइक। सो वो स्टाफ क्वार्टर्स का यानी न्यू कंस्ट्रक्शन का उसका कंप्लीशन का 24 मंथ्स का पीरियड था ओके, एज पर टेंडर। सो हमारे डैडी ने उसको 20 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया और उसका बिल सबमिट किया लाइक। सो पंडित साहब ने बोला, अरे लतीफ तुमने बिल डाल दिया और काम कंप्लीट हो गया? सो बोला हाँ पंडित साहब हो गया। अरे बोला 24 मंथ्स का तुम लोग यार 20 मंथ में कर दिया उसको, तुम सब भाई चैंपियन है। हाँ। सो तो एक काम कर लतीफ यार, तू जो है ना वो तेरी कंपनी का नाम क्या है? बोले लतीफ कंस्ट्रक्शन। वो चेंज कर दे, तो कुछ नया नाम रखे। तो डैड ने बोला कि यार पंडित साहब अभी आप ही सजेस्ट कर दो कि क्या नाम रखना है। सो पंडित साहब हैज गिवन दिस नेम चैंपियन ब्रदर्स, क्योंकि माय डैड वाज 5 ब्रदर्स ऑल टुगेदर, दे वर 5 ब्रदर्स। या सो माय डैड वाज एल्डर, चैंपियन ब्रदर्स। यस यस। सो पंडित साहब ने ये नाम दिया कि लतीफ भाई तुम सब भाई लोग चैंपियन है ना। तो बात से आपका नाम यस यस। सो ये पंडित साहब का नाम दिया हुआ है। वेरी गुड। तो आज तक वही चैंपियन की प्रथा जो Yes, आप yes, yes. कंटिन्यू कर रहे हैं, Yes, और आप yes. भी उसी चैंपियन के मोटिवेशनल उसके ऊपर आप चला रहे हैं। Yes, yes, yes. So now we are 6 brothers all together. So now we are champion brothers, like. चैंपियन ब्रदर। Yes, yes, मतलब ये आपका हिस्ट्री पूरा कंटिन्यू हो रहा है आगे। You can say, you can say. Excellent, Yes, excellent, yes, great. yes, yes. So इतने सालों से आप ये करते आ रहे हैं, तो यू माइट बी डीलिंग विद सिविल काम जब करते वक्त, तो वाटर प्रूफिंग एज अ सब्जेक्ट ये आपने मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म पुराना से लेके अभी आजकल तो बहुत नई टेक्निक्स आ चुकी है। हाँ हाँ, yes. तो पुराने से लेके अभी तक जो भी आपने करते जा रहे हो सिविल काम, उसमें जो वाटर प्रूफिंग एक प्रोजेक्ट में कोई आता है काम रिलेटेड टू वाटर प्रूफिंग, हाँ, तो वो वाटर प्रूफिंग प्रोजेक्ट के एंगल से आप जब देखते हो तो किस लेवल का सॉल्यूशन, या अगर मैं टू बी स्पेसिफाई अगर करूं क्वेश्चन के, किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपने टेक्निकल प्रॉब्लम वाटर प्रूफिंग में फेस किए हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो ऐसा है कि अभी जैसा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसा टेरेस का है ना। सो टेरेस से पानी लीकेजेस होना, तो ये हम लोग जो आपको भी शायद पता होगा कि जब भी RCC स्लैब कास्ट करते हैं, सो वेरी नेक्स्ट डे ना आप अगर जाके देखोगे ना तो आपको जो है ना हेयर करेक्ट्स वगैरह दिखाई देगा। अच्छा, वो भी क्यों है? उसका भी एक टेक्निकल रीजन है हेयर करेक्ट्स का, क्योंकि RCC जो कास्टिंग होती है सो वो 53 ग्रेड सीमेंट में कास्ट होता है, क्योंकि उसमें हीट होता है 53 ग्रेड। और जो हाँ हाँ यस है, ये सब फास्ट सेटिंग 53 ग्रेड सीमेंट, और हम लोग जो बांधकाम प्लास्टर करते हैं स्लैब होने के बाद में वो 43 ग्रेड, तो वो स्लो सेटिंग है। सो हेयर करेक्ट्स मिलती है। तो क्या होता है कि नॉर्मली जब ये समझो यानी बहुत से लोग तो क्या है कि समझो ब्रिक बेड भी नहीं करते, वो डायरेक्ट IPS कर दिए। बहुत रूरल इंडिया में यही देखा गया है, ब्रिक बेड भी नहीं करते, डायरेक्ट IPS करते। यस यस, तो डायरेक्ट। अच्छा, और दूसरी चीज विदाउट एनी स्लरी और या विदाउट वो जो क्रैक जो अपीयर हुआ है वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर कास्टिंग द स्लैब, तो वो स्लैब वो क्रैक्स को भी फुलफिल नहीं किया गया है, और कोई सीमेंट स्लरी नहीं, लाइक जो आजकल जो ये जो चला है कोटिंग वगैरह का। सो दीज आर तो वेरी गुड थिंग्स यार, है ना। तो इसमें मतलब यानी हमारा वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन जो है ना वो यानी 100% तो उधर ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। वो जो बॉन्डिंग वगैरह करते हैं ना ऑन द ये मदर स्लैब पे डायरेक्ट, तो वही। सो ये पहले में और आज में तो ये काफी फर्क है ऐसा। तो ये सब हम लोग को ये सब जो है ना प्रॉब्लम्स आती। अच्छा, दूसरी चीज कैसा है कि मान लो अगर कॉन्ट्रैक्टर ने समझो ब्रिक बेड कर भी दिया, सो एज पर हमारे ये अपना टेक्निकल वो उसमें आर्किटेक्चरल मेथड के हर 10 फुट के यानी स्पैन में कम से कम 1 इंच का स्लैब होना चाहिए, या एज पर आर्किटेक्चरल मेथड हर 10 फुट में 1 इंच का स्लैब होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि स्लोप पे प्रॉपर ध्यान नहीं देता है, और स्लोप जो है ना प्रॉपर समझो नहीं मिलने के कारण पानी वो स्टेयर रहता है। तो अगर पानी समझो वो रुका हुआ है तो ऑब्वियसली वो लीक करेगा, जाहिर सी बात है। फिर बाद में वो क्रैक्स जो अपीयर हुई है वो सब भी नहीं अपना फिलअप किया हुआ है ना, एज पर टेक्निकल मेथड और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। सो ये सब कारण उसके अंदर आता है हम लोगों को जो है ना, ऐसा है। सो अभी नई नई टेक्नोलॉजी है तो वो हिसाब से करते हैं हम लोग।
ऐसा कोई मेजर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि आपने कोई ऐसा सिविल का अच्छा काम किया कितने सालों में और उसके बावजूद कहीं पर ऐसा कोई पानी सी ऐसी चीज़ है और वाटर प्रूफिंग अगर ढंग से नहीं किया गया हो जैसे तो लीकेज बहुत परेशान कर देता है। ऐसा कोई एक आध कोई ऐसी साइट जिसमें आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया वाटर प्रूफिंग के वजह से कि ढंग से नहीं हुआ या लीकेज हो रहा है आपकी कोई साइट में, ऐसा कोई साइट के आपका कुछ डिटेल या ऐसा कोई मुद्दा शेयर करना चाहोगे? मेरा एक साइट था, सो टेरेस से पानी आ रहा है। हाँ। अच्छा, ये मैं आपको जो है ना मैं बताता हूँ मैं, और ये यानी बहुत कम देखने को मिलता है, इट्स अ रियल। सो क्या था कि मेरे ऊपर मतलब मैं जब भी टेरेस का वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ, सो पानी आ रहा है। अभी सरफेस भी अपना प्रॉपर है, चाइना मोज़ेक सरफेस है, कोई क्रैक्स भी अपीयर नहीं है। अच्छा, और जहां से पानी आ रहा है उसके जस्ट बाजू वाले फ्लैट के एग्जैक्ट ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक। ओके, ठीक है। सो अभी आदमी अंदाज क्या लगाएगा कि यार ये पानी के देखो दो ही सोर्सेस है, या तो आसमान से या फिर कहीं समझो हमारा वाटर के जो सोर्सेस है जैसा किचन का है, नहानी ट्रैप है, और है जो भी है पानी का, यानी जो सोर्सेस है वहीं से आएगा। सो ऊपर बाथरूम तो है ही नहीं है या कोई किचन तो है नहीं, ये टेरेस स्लैब है और रेनी सीजन भी नहीं है, पानी कंटिन्यू आ रहा है। सो ये ओवरहेड वाटर टैंक है। सो अभी अंदाज लगाए कि भाई चलो ठीक है वाटर टैंक है वहीं से आ रहा होगा, तो वाटर टैंक के अंदर भी हम लोगों ने केमिकल कोटिंग कर दिया। अभी परेशान हो गए तो भी पानी नहीं रुक रहा है। तो जो टेरेस और वो जो ओवरहेड वाटर टैंक को जो वो लैडर जो जा रहा है एमएस का लैडर, सो वो एमएस का जो लैडर है ना, तो वो लैडर का उसका वो जो नीचे का जो स्टैंड है, सो वो अपना जो ये जो पट्टी आती है एमएस की, वो उसको जो लैडर को वो जो टाइट करते हैं लाइक, तो वो जो नेल्स मारा हुआ वो किल्ला लूज था। अच्छा, और वहां से पानी जा रहा है। बहुत एक मतलब सोर्स, ये मैं इससे ये समझ रहा हूं कि वाटर प्रूफिंग में सोर्स ऑफ वाटर कहां से है वो जानना बहुत जरूरी है, रादर देन डूइंग अभी हर जगह। यस। तो वो सोर्स जो है ना, हम लोगों ने मैंने वो सोर्स को पकड़ा। मैं बेटा यार क्यों बोला यार, अभी अपन ने केमिकल टाकी के अंदर से भी कर दिया, कहीं से नहीं है, तो ये बात क्या है। फिर बाद में मेरी एक बार नजर पड़ी, मतलब बैठ के मैं ऐसी वो इमेजिन कर रहा हूं कि यार ये कहां से क्या हो रहा है। फिर बाद में मेरी अनफॉर्चुनेटली नजर पड़ी तो पता चला कि वहां से पानी जा रहा है। फिर उसको निकाल के वहां पर अच्छे से ग्राउंडिंग वगैरह करके फिर उसको सील किया लाइक, तो पानी जाके सब। तो ये वो आया था, मुझे तकलीफ आई थी थोड़ी सी। सो ऐसी जब तकलीफ की बात कर रहे हैं तो थोड़ी और तकलीफ की बात पूछता हूँ। ओके, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन यू फेस इन द मार्केट विद अदर कॉन्ट्रैक्ट? मतलब आपके पास कोई रिपेयर की साइट आ रही है और आपने कोटेशन दिया होगा, और लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्टर अंडर कोट करके लेके जाता है, ऐसा रोज होता होगा आपके साथ? हाँ होता है ना, बहुत सी बार होता है। उसमें क्या लगता है वो कैसे अंडर कोट करके, किस तरीके का, बेसिकली इट्स अगेन अ प्रॉब्लम, हाँ, कि वो क्या क्यों ऐसा अंडर कोट करके, मतलब ये जनरल प्रैक्टिस जो चल रही है मार्केट में कि प्राइस वॉर, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो सकते हैं वाटर प्रूफिंग में, या कस्टमर के एंगल से या कॉन्ट्रैक्टर के एंगल से प्रॉब्लम्स अगर देखें वाटर प्रूफिंग को, तो इट इज प्योरली अ प्राइस वॉर के एंगल से? ऑफ कोर्स 101%। तो जैसे आपने अभी कोई कॉन्ट्रैक्टर लेके गया आपका, हाँ यस, अब कंपटीशन है तो लेके जाती है। तो उसमें कुछ तो ऐसा होगा पॉइंट या पैरामीटर्स कि जिसके वजह से आपने कुछ अच्छा या कोई पैरामीटर्स अपने हिसाब से क्वालिटी कोटेशन दिया होगा, तो उसने देखो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कभी कस्टमर करता नहीं है। यस, ये तो बहुत बड़ा वो है, कस्टमर को चीजों का पता ही नहीं है, तो कभी कस्टमर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करता नहीं, बराबर, यू आर वेरी राइट। तो क्या करता है और किस वजह से आपका प्रोजेक्ट जाता है, ये मैं आपको बताता हूं। मैं देखो कैसा है कि क्लाइंट जो है ना, वो क्लाइंट के पास में जब भी कोटेशन आता है, ठीक है ना, तो कोटेशन आता है तो वो खाली ये देखते हैं कि वो ग्रैंड टोटल, हाँ भाई इसका कितना है, चैंपियन का इतना है। अच्छा, वो चैंपियन ने एक एग्जांपल है, चैंपियन ने कितना दिया, बोले 10 रुपया दिया, चलो ठीक है। और वो दूसरा XYZ, कोई भी XYZ कंस्ट्रक्शन ने, उनका कितना है, तो बोले 6.5 रुपया। अरे बोले 6.5 रुपये वाला ठीक है ना, अरे लेकिन 6.5 वाले का और अपना 10 रुपये का वो उसका स्कोप ऑफ वर्क तो देखो कि भाई ये चैंपियन अगर समझो 10 रुपया दे रहा है तो ये हमको दे क्या रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके काम की क्वालिटी क्या है,
और वो जो दे रहा है XYZ कंस्ट्रक्शन, तो वो क्या यूज कर रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसको जानिए पहला। वो कौन सा प्रोडक्ट जो है ना वो यूज कर रहा है, इसका मेथड क्या है, उसकी थियरी क्या है। सो कस्टमर जो है ना वो बेसिकली ये जो तकलीफ जो आ रही है, कस्टमर जो है ना एनी क्लाइंट बोल लो, सो वो खाली जो है ना आजकल वो प्राइस देखते हैं, उसके वजह से फिर वो तकलीफ आती है। तो इसमें बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जो प्रॉब्लम है ये समझो डायरेक्ट कस्टमर के साथ है, एंड यूजर, या कोई सोसाइटी है, हाँ यस या एंड यूजर। यस यस। अब यही चीज अगर सोसाइटी ये सोच के कि हम टेक्निकल नॉलेज हमको नहीं पता है, तो हम किसी पीएमसी को अपॉइंट करते हैं, यस, और वो पीएमसी को अपॉइंट कर भी देते हैं। हाँ। अब पीएमसी का काम है कि प्रॉपर फॉर्मेट में ऑडिट करना और एक प्रॉपर टेंडर फ्लोट करना बीओक्यू या मेथोडोलॉजी के साथ। यस। अब मेथोडोलॉजी एट पार आ गई, सारे कोटेशंस एट पार चले गए, उसके बाद भी अगर कुछ इश्यू हो सकता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर ने सेम भरा, उसमें भी प्राइस डिफरेंस बहुत ड्रास्टिक चेंज हो सकते हैं। हाँ हो तो सकते हैं ना उसके अंदर। तो उस प्रकार में कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार से प्राइस डिफरेंस करते हैं, मतलब क्या स्क्वायर फीट में ऊपर नीचे करके? ऑफ कोर्स उसी के अंदर ही होता है, और क्या वो सारा खेल फिर वो क्वांटिटी के अंदर ही होता है फिर वो। अच्छा, नॉर्मली पीएमसी या जो भी कोई आपको टेंडर भरते हैं या टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बीओक्यू बनाते हैं मेथोडोलॉजी के साथ, हाँ। तो उसमें वो जेनेरिक प्रोसेस लिखते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड नेम डाल देते हैं, वो ब्रांड नेम ही डालते हैं। उसका कोई कारण क्यों? क्योंकि आज अगर देखो कोई बोला कि हमको सीमेंटियस वाटरप्रूफिंग करवाना है, सो डोंट यू थिंक कि उनको ये डालना चाहिए कि भाई सीमेंटियस वाटरप्रूफिंग करना है, बेस ऑफ द प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस बेस का प्रोडक्ट होना चाहिए, इसको इस प्रकार से मिला के इस प्रकार से लगाना है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारी कंपनीज के पास होगा। यस। हर कॉन्ट्रैक्टर का अपना चॉइस है कि मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट लगाऊं इक्विवेलेंट क्वालिटी, बट इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व वो ब्रांड नेम। सो वो ब्रांड नेम तो वो पीएमसी के और उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना भाई, ऑब्वियसली यार, ये तो वो जनरल बात है, आज जनरल बात है, आज वही हो रहा है, यस यस ऑफ कोर्स वही हो रहा है। दे शुड स्पेसिफाई टेक्निकल पैरामीटर, यस यस यस, इस मेथड से करना है आपको, तो इस मेथड से करना है, और इसका सीमेंटियस करना है या जो भी काम करना है, पीयू बेस्ड करना है, बेसिस प्रोडक्ट के लिख दो, बिल्कुल बिल्कुल, उसका डीएफटी लिख दो कि इतना फॉर्म होना चाहिए। यस यस यस। तो इसकी जगह पर सीधा ब्रांड नेम, सीधा इस ब्रांड का ये वाला प्रोडक्ट यूज करना है। यस यस, तो वो तो पीएमसी तो वही मेंशन ही करेगा ना, और उसी का ही लिखेगा। So means the problem, one of the problem, if we see that PMC also needs to change their way of course, for a open and healthy competition. Of course, उनको चेंज करना चाहिए के वजह से। यस उनको चेंज करना, यस उनको चेंज करना चाहिए वो, यस, क्योंकि नाउडेज अभी बहुत सी चीजें हैं मार्केट में अभी भी है, लेकिन अभी वही जो है ना वो घिसे पिटे अपने वही फॉर्मूले को लेके, अभी मैं कोई कंपनी प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा, लेकिन बस वही जो उनके जो है पुराने वो जिनसे वो सिस्टम है जो चलता है ना, बस वही चलते आ रहा है। सो दैट शुड बी चेंज। आज तो मार्केट में इस लेवल का टेक्नोलॉजी आ गया है कि तोड़फोड़ किए बगैर काम होता है। यस। ब्रिक बेड की तो जरा भी जरूरत नहीं है, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी कम। यस। स्टिल दे प्रेफर कोई हमने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है कि अगर पुरानी टेरेस है और चाइना चिप्स लगाई हुई है, तो प्रोसेस करना है तोड़फोड़, तो पहले पूरा प्रोसेस उसका तोड़ने का मेंशन किया गया है, चाइना चिप्स तोड़ो, आईपीएस तोड़ो, ब्रिक बेड तोड़ो, नीचे वापस केमिकल कोट करो, फिर ब्रिक बेड करो, फिर आईपीएस करो, फिर चाइना चिप्स करो। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो ब्रिक बेड बना था जो भाव में, ये तोड़ के फिर से बनाने में उसका डबल कॉस्ट, ऑफकोर्स डबल कॉस्ट होगा वो, ऑफकोर्स। तो उसके सामने उसका 1/3 कॉस्ट में जब काम हो रहा है, बट उनको प्रेफर नहीं करना है। अच्छा, प्लस एक चीज मैं और बताऊं आपको कि जैसा ब्रिक बेड करते हैं, तो ब्रिक बेड करते हैं तो वो तुम्हारे स्लैब पे लोड भी तो आ रहा है। इट इज अप्रोक्सीमेटली आई गेस 300 kg पर स्क्वायर मीटर। यस अप्रोक्सीमेटली। यस। उसके वजह से ही आधा तो वाटरप्रूफिंग, यस लीकेज का इश्यूज आता है। यस। तो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी जो चली है, तो वो क्या खराब है, वो बहुत अच्छा है बल्कि अभी तक उसका। लेकिन प्रॉब्लम इज, अगेन आई विल से, कि प्रॉब्लम इज नॉट वाटरप्रूफिंग। तो इसको मैं अलग तरीके से डिफाइन करूं, सही रहेगा कि प्रॉब्लम इज एक्सेप्टेंस। यस। पीएमसी को, कस्टमर को या कॉन्ट्रैक्टर को नई टेक्नोलॉजी का एक्सेप्टेंस
अब एक्सेप्टेंस के भी पहले अगर बोलूंगा तो अवेयरनेस, हाँ कि पहले तो एक्सेप्टेंस तो तब होगा जब पब्लिक अवेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अवेयरनेस ही नहीं है, हाँ हाँ, तो एक्सेप्टेंस कहां से होगा? तो वो तो पीएमसी शुड अवेयर देम। अवेयर देम। अब बिल्कुल। PMC को नहीं पता है, तो ये एक्चुअली जो मुद्दा जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स के तरफ, हाँ कि मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट शुड मेक पीपल अवेयर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट उनका यस यस यस, उन्होंने सजेस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब अब इतने साल से आपने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज किए रहे। यस यस। तो इतने सालों के अंदर 25-30 सालों के अंदर कोई मैन्युफैक्चरर ने आपको इस लेवल का नॉलेज या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिला है। और जो है ना कोई आके जो है ना वो बताया नहीं गया है, यानी मतलब जो सिस्टम या फिर लाइक उसका जो प्रोसेस है, कोई नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। प्रोडक्ट के बेस के बारे में नथिंग नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं, टेक्निकल डेटा वगैरह कुछ नहीं, नथिंग। बस ओनली टू सेल द प्रोडक्ट, बस दैट्स इट। सेल करो और स्कीम्स मिलेगी, बस स्कीम्स मिलेगी, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। भर भर के स्कीम्स देते। हाँ हाँ, यस 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 यस। So that is purely focusing, I can say it's focus on product selling and not on the solution. Not on the solution, yes yes yes. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये बहुत बड़ा इश्यू है सर। ये वाटर लीकेज बोले तो यार आज की तारीख में बहुत बड़ा वो है, प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी थोड़े टाइम पहले आई गेस समवेयर मैंने किधर तो पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेटली अनदर 5-6 years के अंदर इंडिया के अंदर देयर विल बी 32 बिलियन स्क्वायर फीट ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन इन टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई एम टॉकिंग नॉट ओनली पर्टिकुलर टू रेसिडेंस और कमर्शियल, इन जनरल। तो इतना काम नया बनने जा रहा है। यस, इफ दैट इज द लेवल ऑफ इंडस्ट्री ग्रोइंग, तो उतना तो नया बनेगा, लेकिन पुराने की बात कौन करेगा? हाँ बिल्कुल। इतना अगर नया बन रहा है तो पुराना जो है इंडिया में जो स्ट्रक्चर्स है उसका रिपेयर और रिहेबिलिटेशन एग्जिस्टिंग जो है, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब वाटर प्रूफिंग एज अ बिजनेस एंड अ सब्जेक्ट इट्स टू एक्सट्रीम हाई। तो उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होते जा रहा है, डे बाय डे होना भी चाहिए। सी दैट वाज द एरिया। अब इस ट्रैक पे अगर देखेंगे तो सर व्हेन वी से डेवलपमेंट जब होता है तो डेवलपमेंट एक होता है, जैसे प्रोडक्ट की कंपनी मैन्युफैक्चरर अगर आपने बोला सपोर्ट नहीं कर रही है, नहीं बिल्कुल सपोर्ट नहीं, ट्रेन नहीं कर रही है, अवेयर नहीं कर रही है। अब दूसरा पहलू इसके साइड जो होता है कि जो बिल्डिंग बांधता है तो डेवलपर है, डेवलपर यस। सो क्या डेवलपर के एंगल से अगर देखे कि भाई आज बहुत जगह पर ऐसा सुना हुआ है, ब्रांडेड अच्छे नाम वाले बड़े डेवलपर हो या छोटे डेवलपर हो, लेकिन अगर एक अच्छा कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल बिल्डिंग बांधा 2 साल 3 साल 4 साल में फिर भी लीकेज आता ही आता। सर होएगा ही ना, लीकेज को होना ही होना है। क्योंकि कैसा है सर, देखो डेवलपर्स क्या करते हैं सर, डेवलपर्स ने तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर को लॉक एंड की दे दिया, लेकिन जो मेन चीज जो फोकस करना है दैट इज वाटर प्रूफिंग, उस पर फोकस नहीं करते हैं सर। अच्छा, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं सर, क्या वाटर प्रूफिंग का वो जो पर्पज है ना, वो अगर पूरे ओवरऑल अगर कंस्ट्रक्शन पे अगर देखे जाओ ना तो नॉट मोर देन 1%, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपका बोलने का मतलब है कंस्ट्रक्शन टोटल कॉस्ट का जो है उसका 1% कॉस्ट इज जस्ट द वाटर प्रूफिंग। यस, 1% आता है खाली, तो भी डेवलपर फोकस नहीं करता है खाली का, यानी एमिनिटीज में ठीक यू कैन फोकस एमिनिटीज, ठीक है ना, लेकिन ये भी तो इसको भी तो प्रायोरिटी दो यार, मतलब वाटर प्रूफिंग। जबकि रेरा का जो लॉ है ना, तो उसके बावजूद में भी तुम हर 2-3 साल बाद में उसको रेक्टिफाई कर रहे हो यार, थोड़ा सा ध्यान स्टार्ट से दे लो यार। 1% कॉस्ट पे। So basically developers are more focusing to provide facility yes rather than providing quality, yes तो फैसिलिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल क्वालिटी से इंपॉर्टेंट ना, यस। हाँ, और ये वाटर प्रूफिंग का तो बहुत बड़ा इश्यू है यार। हाँ, अभी एक इंसान ने अगर 2 करोड़ का घर लिया, ठीक है ना, उसने पेंट अच्छा किया, और वो कहीं से अगर वो डैम्पनेस आ रहा है और ये आ रहा है, तो वो पूरा मजा खराब हो जाता है सर। वो बोलते हैं ना कि टाट का पैबंद क्या बोलते हो, मुझे बोलना तो नहीं आ रहा लाइक, लेकिन वो हिसाब है उसका। यस। सो थोड़ा सा वाटर प्रूफिंग को डेवलपर लोग को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सो इन शॉर्ट वी समराइज दिस एज के प्रॉब्लम्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं वाटर प्रूफिंग के,
एंड एज योर एक्सपर्ट नॉलेज विद सो मेनी इयर्स, आपके फादर का, आप खुद एक चैंपियन है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो चैंपियन होने के नाते आपने अच्छा शेयर किया कि प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, बट उससे बड़ा प्रॉब्लम है अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस का। श्योर कि मैन्युफैक्चरर को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमको अवेयर करना है लोगों को, यस, तो ही उनके प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे, बढ़ेंगे प्रोडक्ट, यस यस यस। डेवलपर को एक नेग्लिजिबल कॉस्ट पे इतना ब्यूटीफुल क्वालिटी बनाने मिलेगा, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं देते, उनको भी ध्यान देना है, बिल्कुल देना चाहिए। अगर ये दोनों इंप्लीमेंट करेंगे तो नीचे कॉन्ट्रैक्टर और पीएमसी अपने आप obviously चालू yes करेंगे। yes 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 एंड द लास्ट पार्ट वी कंक्लूड इज वी टॉक ऑफ एंड यूजर, द कस्टमर, जैसे इंडिविजुअल बंगलो ओनर्स है, सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स है। सो सोसाइटी कमिटी मेंबर्स, आई विल से मोर ऑफ टू बी स्पेसिफिक रादर देन अपॉइंटिंग पीएमसी आपने किया है या नहीं किया है, बट थोड़ा टेक्निकल नॉलेज लेके फिर बार्गेन करें, यस यस यस, बिल्कुल या बिल्कुल, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें वेरिएशन, जैसे आपने बोला स्क्वायर फीट ऊपर नीचे करके, बिल्कुल बिल्कुल, वो टोटल ग्रैंड टोटल पे ना करे, फोकस है, सही बात है, उधर वो नहीं फोकस ना करे, सही बात है, डिटेल पड़े, बिल्कुल तो ही बिल्कुल, ये चीज इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, डेवलप हो सकती है और तुमको काम अच्छा मिलेगा। लाइक यानी वो जो बोलते हो ना कि हर साल रोने से अच्छा जो है वो एक बार रोने से अच्छा एक बार रो लो, एक बार में रो लो, 10 साल में एक बार रोना, क्यों हर साल रोते हो? हर साल रोते हैं। अभी हमने भी एक जस्ट एक, आपने ये बोला तो याद है हमको, अंधेरी में एक कॉन्ट्रैक्टर आए थे हमारे पास और बोल रहे थे कि उनके पास कोई साइट है जहां पर बिल्डिंग पुराना है एंड दे आर वेटिंग फॉर द रीडेवलपमेंट। या वो एवरी ईयर 9 लाख रुपया खर्चा करके टेंट बनाते हैं टेरेस पे बारिश के 3 महीने के लिए, वेदर शेड 9 लाख पर ईयर, हो पर वाटर प्रूफिंग नहीं करवाते। एक बार करवा लो, 10 साल की फुर्सत, वही 10 लाख रुपए में उतना स्क्वायर फीट का आराम से। बट दैट सोसाइटी इज डूइंग टेंट बनाना, अच्छा, एवरी ईयर, अच्छा, और राह देख रहे हैं कि अभी वाटर प्रूफिंग क्यों करा है, क्योंकि वैसे भी हमारा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाने वाला है। पर तुम 3 साल से 9 लाख रुपए, 9 लाख 27 लाख तो वैसे डाल चुके, जबकि तुम्हारा तो उसके अंदर ही काम हो जाता था। यस यस यस, सो ऐसे भी किस्से हैं, यस यस, ढूंढने जाओ तो और किस्से, यस यस यस, तो वैसा है। सो थैंक यू अयूब भाई, आपने अच्छा हमारा थैंक यू वेरी नॉलेज सेशन हुआ, शुक्रिया आपका करूंगा मैं। तो पब्लिक को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, एंड दिस वाज अ स्मॉल वीडियो, एंड 4th वीडियो विल कम अप विद अ 5th वन फॉर यू गाइज with some more informative knowledge, and we thank you Ayub bhai, champion Ayub bhai, thank you very much, thank you very much, thank you very much, yes.